हरिओम हरिओम हरिओम। 12वां अध्याय हो गया था, तो हम लोग आज जो है 13 चैप्टर में प्रवेश करेंगे, 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हम लोग की जीवन की एक विडंबना या आयरनी बोल लीजिए ये है कि हमारे नोशंस जो हैं, हमारी मान्यता जो है, वो असत्य होते हुए भी हम चाहते हैं कि हमारे मन में सुख बना रहे। सत्य और आनंद दो साथ रहते हैं, कोई झूठ और आनंद का संग नहीं है, क्योंकि सत्य अनंत होगा और जो अनंत होगा वही आनंद होगा। कोई चीज झूठ भी हो और आनंद स्वरूप भी हो, वो आप ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपसे झूठ भी बोले और आपको आनंद भी दे, ये नहीं हो सकता। कोई आदमी सच बोल के आपको बहुत सुख दे सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे झूठ भी बोलता रहे और आपको लगे कि हमको आनंद भी दे, तो सत्य ही आनंद स्वरूप होगा, कभी भी अनृत आनंद स्वरूप नहीं होगा। एक बात ये जरा जानिएगा। तो अगर हमारी मान्यता मतलब हमारी नोशंस, चाहे अहम को लेके हो चाहे जगत को लेके हो, उसमें अगर सत्यत्व का एलिमेंट नहीं होगा या कम होगा, तो हमारे जीवन में सुख अपने आप कम हो जाएगा। आप कर्ता भी मानो और सुखी भी रहो, लो, आप भोक्ता भी मानो और सुखी भी रहो, ये सब एक अलग तरह की झूठ है। आप संबंध भी बनाओ किसी के साथ और सुखी भी रहो आप अहंकार के लिए काम भी करो और सुखी भी रहो, ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये सब अपने अंदर का विरोध है। तो अब इस विरोध को दिखाने के लिए, इस विरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पे जनक जी 13वें अध्याय में बोल रहे हैं हमको क्या सुख देता है। देखो, अस्माद अहम आसे यथा सुखम। अहम आसे, आसे मतलब हम आस्ताम, आसित। सो हम सुख में हैं। हम क्यों सुख में हैं, उसका कारण वो फिर से इसमें लगभग 7 श्लोक हैं इस चैप्टर में, हम लोग उसको देखेंगे। 7 ही है ना, हाँ 7 वर्सेस है, उसको हम लोग देखेंगे। अब वो ये बोल रहे हैं कि हमको ये सुख देता है। अब इसके मतलब ये है कि हम लोग को भी यही सुख देगा। और क्या है वो सत्य, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हम फिर से बोलते हैं, कभी भी अपने जीवन को, अपने जीवन के, अपने स्वभाव के भी सच को समझना चाहिए। अगर हमारे स्वभाव का सच हमको नहीं समझ में आया, तो स्वरूप का सच नहीं समझ में आएगा। फिर से हम बोल देते हैं, हमारा जैसा भी स्वभाव हो, कुछ में अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी, उसमें शायद कुछ एक्साइटिंग बात हो, शायद कुछ दुखी करने वाली बात हो, वो स्वभाव का एक सच है, जो है सो है। अगर हम उसको जानते रहते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इस स्वभाव से हमको इतना दुख मिला है और इससे इतना दुख आगे भी मिलने वाला है। लेकिन हम अपने स्वभाव को सही मानेंगे और फिर उसको लेके फिर उस गलत स्वभाव को सही मान के गलत से हम सुख लेने की कोई कोशिश करेंगे। ये अध्यात्म आपसे बहुत ईमानदार होने की बात करता। हम नहीं बदल पा रहे हैं, दैट इज माई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हमारे बदलने में समय लगेगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा स्वभाव है उसमें ABCD दोष है, EFGH गुण है, चलो ये मान लेते हैं। और इस स्वभाव के कारण हम बचपन से हमें ये कष्ट हुआ।
मान लेते हैं, इसमें क्या, मानने में क्या बात। आप सबसे मत बताइएगा, अपने से ही बताइएगा। आपको सबके सामने ये बात नहीं जाहिर करनी है, यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ। तो क्या बात है, इसको हम लोग देखते हैं। कल हमने स्वरूप और स्वभाव की भी बात किया था। इफ यू रिमेंबर, आई हैड टॉक्ड अबाउट द एसेंशियल नेचर एंड द नेचर एक्सप्रेसिंग थ्रू आवर माइंड। अगर आपको याद हो तो ये बात हुई थी। जब स्वरूपानुसार स्वभाव होता है तो ज्ञानी हो जाता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जब केवल स्वरूप है तो नित्य मुक्त है। हर आदमी नित्य मुक्त है, हर आदमी नित्य मुक्त है, जीवन मुक्त नहीं है। वो मुक्त है अपने आप। जीवन मुक्त होने के लिए स्वभाव, मन हमारे स्वरूप को प्रकट करना चाहिए। नित्य मुक्त होने के लिए मन हमारे स्वरूप को प्रकट ना करे, भले ना करे, लेकिन नित्य मुक्त तो हम ही हैं। तो नित्य मुक्तता और जीवन मुक्तता दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। लेकिन नित्य मुक्त होने से, नित्य मुक्त जानने से, क्योंकि हम जब तक मन के स्तर पे हैं तब तक जीवन, नित्य मुक्तता मन के स्तर पे दिखनी चाहिए। जब नित्य मुक्तता मन के स्तर पे दिखती है, क्योंकि तब समस्या का समाधान मन के स्तर पर। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है जीवन मुक्तता। नित्य मुक्तता जीवन मुक्तता में कैसे दिखती है, कैसे प्रकट होती है। जनक जी के जीवन में गृहस्थ रह के भी, इंटरेस्टिंग चीज ये है, राजा रह के भी, सारे काम को करके भी, उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पीछे आप बोलिएगा, हम 2 बार बोलेंगे। आपके पास पुस्तक होगी, यू मस्ट बी हैविंग द बुक, प्लीज सी। अकिंचन भवं स्वास्थ्यम, अकिंचन भवं स्वास्थ्यम, कौपीनत्वेपि दुर्लभम, कौपीनत्वेपि दुर्लभम, त्यागादाने विहायास्माद्, त्यागादाने विहायास्माद्, अहमासे यथा सुखम, अहमासे यथा सुखम। अब यहां वो बोलते हैं, ये अपने स्वरूप के सन्यास को मन के सन्यास के साथ जोड़ते हैं। जो स्वरूप में हमारा आत्मा नित्य संन्यास्त स्वरूप है, उसने जगत का हमेशा ही त्याग किया हुआ है। लेकिन मन का जो मन का सन्यास है वो दिखा रहे हैं यहां पे। क्या बोलते हैं? अकिंचन भवम। देखिए पहला शब्द है अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है न विद्यते किंचन यस्य स अकिंचन। देखो एक बात ध्यान देना, बहुत ध्यान दीजिएगा। हमारे जो दुख का बड़ा कारण है कि हम एक ऐसी चीज पकड़े हुए हैं जो कि छूट रही है। वी आर होल्डिंग द लूजेबल, वी आर होल्डिंग द थिंग विच इज गोइंग अवे। तो जो अपने अंदर ये इच्छा है कि ये चीज बनी रहे और हमारी रहे, इससे बड़े बड़े, इसी से संसार चलता रहता है। तो थोड़ा सा इसको जरा सा ठीक करने की जरूरत है। हम बोलते हैं 4 तरह की मान्यता मान लीजिए। या तो आप प्रारब्ध को मान लीजिए, या तो आप ईश्वर को मान लीजिए, या तो माया को मान लीजिए, या तो ब्रह्म को मान लीजिए। प्रारब्धवादी भी हो जाए आप, तो प्रारब्ध से यह होगा कि जो चीज आई है वो हमारे पास कुछ दिन के लिए आई है, प्रारब्ध ने दिया है, ये प्रारब्ध हटने पे चली जाएगी। समथिंग इज विद मी, इट डज नॉट मीन समथिंग इज ऑफ मी। कोई चीज हमारे साथ है
दिस इक्वेशन डज नॉट मीन्स वो हमारी हो गई। इस इक्वेशन को जो तोड़ सकता है वही हीरो है स्पिरिचुअल लाइफ का। कोई चीज हमारे साथ है, वो हमारी होने पे समस्या क्या आती है कि उसके साथ हम अपने आप को, तीन हमारी आवश्यकता है लाइफ में। हर आदमी बड़ा होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम बिग। दूसरी चीज हर आदमी को सुख चाहिए, और तीसरी चीज हमारा आदमी को सुरक्षा चाहिए। बेसिक बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बिकम बिग, सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड, एंड थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू गेट जॉय। अब ये तीन चीज तो हमारे पास आई नहीं। ममता इसी के लिए होती है कि हमें कहीं से सुरक्षा मिल जाएगी और कहीं से सुख मिल जाएगा, और अमुक व्यक्ति से, हमारे बेटे होने से हम बड़े हो गए, पत्नी होने से हम बड़े हो गए, पति होने से हम बड़े हो गए। हम कहीं ना कहीं लगता है कि हम छोटे थे, हमारे पास बेटा आ गया तो हम बड़े हो गए, घर आ गया तो बड़े हो गए, अमुक चीज आ गई तो बड़े हो गए। तो उस अपने कल्पित बड़ाई को, कल्पित सुरक्षा को, कल्पित सुख को बना के रखने के लिए हम कल्पित ममता को बना के रखते हैं, और लगता है कि हमको सुख दे देगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा विचार से सिद्ध नहीं होंगे। इट इज नॉट वेरी वेल प्रूव्ड। हमारे ख्याल से आप सुन रहे हैं ना, इट इज नॉट वेल प्रूव्ड। हाँ, आप साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वरना हम सुनाई नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आप भगवान हैं। तो अकिंचन थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जहां से हमने सुख की बहुत आशा किया था, वहां से सुख मिला नहीं। सुख के साथ बहुत दुख मिला, सुरक्षा के साथ असुरक्षा मिली, और जिससे बड़ा बनना चाहते उसी ने हमको छोटा बना दिया। दिस इज द लॉ। आप उसको मानिए नहीं मानिए, नहीं मानिए तो मत मानिए, हम क्या करें। जिस व्यक्ति से बड़ा बनने गए थे उस व्यक्ति से निश्चित छोटा बनेंगे। जहां से सुख लेने गए थे वहां से दुख मिलेगा, जहां से सुरक्षा लेने, ऐसा हो नहीं सकता कि ममता हो और असुरक्षा ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ममता विल नॉट गिव यू सेंस ऑफ। इसलिए अकिंचन का मतलब है, अगर आप प्रारब्ध की दृष्टि से देखिए तो प्रारब्ध ने हमको दिया, ये ले लेगा, सारी चीज हटा लेगा प्रारब्ध, इंक्लूडिंग योर बॉडी। अगर आप ईश्वरवादी हैं तो मान लेंगे ईश्वर का है सब, संपत्ति सब रघुपति का राही। अगर आप मायावादी हैं तो मान लो सब मिथ्या है, उसमें क्या हमारा किंचन कहां से आ गया। और अगर आप ब्रह्मवादी हैं तो हम ब्रह्म ही हैं, तो उसके अलावा हमारे वाला कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग अहंकारवादी हो जाते हैं और कुछ चीज को मेरा मानते हैं। सो अकिंचन भावम, अगर अपने जीवन के दुख को बना के रखना है तो उसका एक ही तरीका है, आप दुनिया में एक व्यक्ति से ममता कर लो, ज्यादा नहीं। जस्ट गेट अटैच्ड टू वन पर्सन, वन एक्शन, वन इशू, वन हाउस, वन नोशन, और आपके पास संसार के सारे दुख आ जाएंगे। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी विद यू। क्योंकि जो हम लोग उसको, ममता को मेंटेन करना पड़ता है, और ममता मेंटेनेबल नहीं है। What you wanted to maintain is, it is, क्योंकि झूठ मेंटेनेबल नहीं है, सत्य मेंटेनेबल है। सत्य rather you need not maintain, it doesn't need your maintenance, it is maintained without your effort.
अब अकिंचन भवम मतलब हमारे अलावा कुछ नहीं है। न विद्यते किंचन यस्य सह अकिंचन, बहुब्रीहि समास। आई होप ये बात, ये माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। सबसे बढ़िया है, आसान है कि थोड़ा सा हम भगवान का मान के चलें तो रोज आसान हो जाता है। कि जगत भगवान का है, शरीर भगवान का है, परिवार भगवान का है, ये मान के इट इज इजियर टू लिव। क्योंकि हमारे पास एकदम से ब्रह्मवादी और मायावादी होना मुश्किल है कि हम माया ही को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को मानना आसान है। उसके बाद समस्या नहीं रहती, क्योंकि जो बड़ाई हम जगत से चाह रहे थे हम ईश्वर से हमको मिल जाती है। जो सुरक्षा हम जगत से चाह रहे हैं, अपने ममतास्पद से चाह रहे हैं, वो सुरक्षा ईश्वर से मिलना शुरू हो गई। ईश्वर ने हमको सुख दिया, ईश्वर ने सुरक्षा दी। यही एक बहुत बड़ा लाभ है ईश्वर से संबंध का। सो अकिंचन भवम, भवम मतलब बॉर्न आउट ऑफ दिस अवेयरनेस। अकिंचन भवम, इस ज्ञान से ये हमारे मन में ये बात पक्की हो गई। ठीक है ना। अकिंचन भवम, देखो कितना आसान है। महाभारत और रामायण की लड़ाई ही ममता की लड़ाई थी। सीता जी पे रावण ममता करना चाहता, राज पर कैकेयी ममता करना चाहती थी, हस्तिनापुर पे इंद्रप्रस्थ पे दुर्योधन ममता करना चाहता था। सारा दुख, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बोले हमें दुख तो बहुत है लेकिन ममता कहीं नहीं। हम परेशान तो बहुत है लेकिन अटैचमेंट कहीं नहीं स्वामी जी। बोले मुंह जल रहा है हमारा लेकिन हमने मिर्ची नहीं खाई। एसिडिटी हमको बहुत ज्यादा है लेकिन हम कुछ गरम मसाला नहीं खाते, मिर्ची नहीं खाते। अगर दुख है, अगर आपको दुख बना के रखना है तो जिंदाबाद, आप मानते रहिए भगवान की सृष्टि को अपना, आप मानते रहिए झूठ को सच। लेकिन अगर सच में किसी को लगता है कि हमें फ्री रहना है तो कोई इशू, कोई कर्म, कोई व्यक्ति, किसी से हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं है। हमारा संबंध ईश्वर के नाते है। और जब तक ईश्वर ने बच्चा दिया है, ईश्वर ने पति दिया है, ईश्वर ने घर दिया है, ईश्वर का वो काम है, हम उसको कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर जानेगा उस इशू को। हम किसी इशू के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम किसी कर्म के लिए इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम किसी चीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान के इस बात को हम दिन रात पक्का करें और न भूलें दैट इज माई ओनली वर्क। जीव का जन्म केवल ईश्वर को अपना बनाने के लिए और आत्मज्ञान को जानने के लिए है, बाकी तीसरा कुछ काम ही नहीं है। बोले इतनी आसानी से आपने बोल दिया, इतना ढेर सारा काम है, सो मेनी वर्क। मेड नहीं आई हमें, कपड़ा ठीक करना है, पानी बरस गया, बहुत रेन हो रहा है, इट इज रेनिंग, हम कपड़ा सब हमारा गीला हो गया, कपड़ा हम रखे थे सुखाने के लिए पानी में, वर्षा में कपड़ा सुखा रहे थे, सुबह उठे सब गीला दिखा हमें। ये जूम का बढ़िया होता है। ऑफिस वगैरह में लोग जाते हो, ऊपर कोट और टाई रहते हैं और नीचे हाफ पैंट और पैजामा, ऐसा भी हमने सुना, पता नहीं कितना सच है। ऑफिस मीटिंग ऐसे भी होती है, ऐसा सुना हमने, हमको पता नहीं, विश्वनाथ बताएंगे इस बात को।
भाई ठीक है, कभी कभी अपने को हटा के भी हम नहीं है इस दुनिया में, और देखिए दुनिया कैसे चल रही है, परिवार कैसा चल रहा है। अकिंचन भवम, दिस इज, और अगर कहीं से जनक जी की तरह किसी को स्वरूप का ज्ञान है, तो चूंकि आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, तो आत्मा किसी चीज को पजेस नहीं करती है, क्योंकि आत्मा अविकारी है। आत्मा में ममता नहीं हो सकती। अगर आत्मज्ञान है किसी को, तो वो नहीं बोल सकता कि मेरा कुछ है, क्योंकि आत्मा अविकारी है। वो जो 2 नंबर का अहम है, जो मिला जुला अहम है इदम के साथ, जिसको जीव बोलते हैं, यही उटपटांग काम करेगा। आत्मा के प्रकाश किसी चीज को पकड़ेगा नहीं। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। कोई चीज प्रकाशक भी हो और साथ साथ उस किसी चीज मिलके किसी चीज को लेगा नहीं प्रकाश। लाइट इज नॉट, इट विल नॉट होल्डर, इट इज इल्यूमिनेटर। Anything which is illuminating cannot hold, anything which is holding cannot illuminate. This is the law. जो चीज पकड़ती है वो प्रकाशित नहीं करती, जो प्रकाशित करती है वो पकड़ती नहीं। आई होप ये बात स्पष्ट है। ये तो ईश्वर की दृष्टि से मान लो, ये तो आत्मा की दृष्टि से मान लो, और फ्री रखो माइंड को। इसलिए बार बार अपने को रिमाइंड करना चाहिए, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा कोई शरीर नहीं है। it is a I will say deliberate practice. कोई चीज स्पॉन्टेनियस नहीं होगी जब तक कि हम उसको प्रैक्टिस न करें डेलिबरेटली। वो हम सोचेंगे। चिंता, दुख, गुस्सा, ये सारी चीज एक ही चीज बताती है कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर की सृष्टि में अपना मान रहे हैं, मिथ्या को हम सच मान रहे हैं, और हम झूठ से सच्चा सलूशन निकाल रहे हैं। एक शब्द आया अकिंचन भवम। अगला शब्द देखिए, स्वास्थ्यम। स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम डजंट मीन्स हेल्थ हियर। स्वस्मिन स्थिति, हम अपने स्व में हैं, हमारे अपने स्व में हैं, मतलब अपने आत्मा में। हमारा परिचय आत्मा से है, अपनी दृष्टि में हमारा परिचय आत्मा से है। 2 ही परिचय होना चाहिए, या तो हम ईश्वर के पूरी तरह हैं, या तो हम आत्मा ही हैं। अगर आप तीसरा परिचय लगाइएगा तो वो परिचय खा डालेगा आपको। ये 2 परिचय जगत छीन नहीं सकता। और हम लोग पूरे जीवन में परिचय बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम एक अच्छे पति बनना चाहते हैं, पत्नी नहीं मानती कि हम अच्छे पति हैं। हम परिवार से खुश, हम एक सुखी पिता रहना चाहते हैं। वाह 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 वाह, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए। सुखी पिता रहना चाहते हैं। हम सुखी पति रहना चाहते हैं। हम एक बड़े बिजनेसमैन रहना चाहते हैं। दही बड़ा ले लीजिए बस। हाँ, वो बड़ा जरूर, पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, दही बल्ले बोलते हैं, वो ले लीजिए। हम एक सुखी मां बनना चाहते हैं। वाह 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 वाह। हम एक हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा हेल्थ वेल डिपेंडेंट मत रहिए, पता नहीं कब हेल्थ गड़बड़ हो जाए। आप भले योगा करते रहिए, लेकिन योगा करने से हेल्थ बनेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
ज़्यादा योगा करिएगा और हाथ पैर टूट जाएगा, सो स्प्रेन आ जाएगा। स्वास्थ्य मतलब जिसका पूरी दुनिया, पूरा जगत अपने गलत परिचय को हटा के सही परिचय लाने के लिए बना है। या तो हमारा परिचय है हम पूरी तरह ईश्वर के हैं, इसलिए हमारा सारा काम जो परिचय होगा आप उसी के लिए काम करिएगा। अपने परिचय को बनाने के लिए या बड़ा बनाने के लिए हम लोग जगत में जाते हैं, और आप उसी से परेशान हुए जिससे आपने जो इंट्रोडक्शन मांगा था उसने आपको वो इंट्रोडक्शन नहीं दिया। हमने समाज से परिचय मांगा, उसने हमको वो परिचय नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, और मांगो। हम लोगों से एक अहम मांगते हैं। एक जन एक दिन बहुत अच्छा तैयार होके आए हमारे पास और बोले हम कैसे लग रहे हैं, आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने बोला तुम जो भी हो शीशे में देखो जाके, अच्छे लग रहे हो भाई। बोले नहीं, आपने ऐसा भाई बोल दिया, उससे गड़बड़ हो गया सब। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, सच में नहीं बोल रहे हैं। तुम देखो, वो व्यक्ति हमसे जो परिचय जा रहा था हमने नहीं दिया उसको। और मांगो what introduction he was wanting from me, I could not give, और हम दे भी नहीं पाएंगे बहुत दिन तक। किसी ने कहा देखिए आप हमसे हफ्ते में एक दिन हम फोन करेंगे, आप बात कर लिया करें। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम बांधेंगे नहीं अपने आप को, आप बात कर लेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन ऐसी कोई हमारी कंडीशन नहीं कि हम हफ्ते में एक दिन बात करेंगे, फोन करेंगे। आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप हमसे अपना एक खास परिचय जानना चाहते। अपनी दृष्टि में आप हमारी दृष्टि में अपने को बड़ा देखना चाहते, या हमारी दृष्टि में अपने को बहुत प्यारा देखना चाहते हैं। तो पता नहीं हम देंगे कि नहीं, हमारे ऊपर, हमारे हाथ में नहीं है। पता नहीं परिचय प्रारब्ध देता है, कभी नहीं देता। लेकिन जो परिचय हम बने ही नहीं है जगत में, जगत से परिचय बनाने के। वी आर नॉट डिजाइन टू गेट इंट्रोडक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड, वी आर डिजाइन टू डिस्कवर द इंट्रोडक्शन दैट आई बिलोंग टू गॉड अलोन। अलोन जरूर डालिएगा। अगर और अच्छा है, आई एम द सेल्फ दैट्स इट। तो परेशान हो जाइएगा। स्वस्मिन स्थिति, इसलिए चतुश्लोकी भागवत में आया, अहमेव आसम पूर्वम अहमेव अग्रे आसम। हम ही थे पहले, और आसम मतलब आई एम ऑसम। हम ही थे, हम ही हैं। पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन का परिचय ही ठीक किया कि तुम मत सोचो कि तुम मामा हो, भाई हो, चाचा हो, किसी के नेफ्यू हो, नीस हो, ये सब मत सोचो। डोंट डायल अ रॉन्ग नंबर। पता नहीं जो हमको प्यार कर रहा है कल रहेगा भी कि नहीं रहेगा। पता नहीं दूसरे से उसका प्यार हो जाएगा। आज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको प्यार कर रहा है वो। कल के उसके पास बेटर ऑप्शन आ जाएगा, आपको छोड़ छाड़ के चल देगा। आप बैठे रह जाइएगा। फिर आपको याद आएगा कि एक दिन ये कितना हमको प्यार करते थे। फिर यादों की बारात में रहिएगा। एक गाना आया था, यादों की बारात, उसके बाद हमें नहीं याद है।
ऐसा कुछ था, यादों की बारात, पता नहीं आगे क्या है। ये सब जगत छोड़ देता है आप। छोड़ना मतलब व्हाट ही वाज थिंकिंग, जो आपको इतना बड़ा समझ रहा था, आज आपको इतना बड़ा समझ रहा है। शायद कल इतना बड़ा समझे, हमसे कुछ गलती हो गई तो हम उसके पहले इतने बड़े थे, अब इतने बड़े हो गए। शायद कल और अच्छा कुछ कर देंगे, कल फिर बना देगा हमको। हम रबर बैंड है, हमारा रबर बैंड इंट्रोडक्शन है। बहुत देखा है भाई, बहुत दिन तक आप किसी के लिए बहुत अच्छे, बहुत बड़े नहीं रहते, लेकिन भगवान हमको नहीं बुरा समझेगा। बस इतनी श्योरिटी हमारे पास है। जैसे मां बच्चे को बहुत बुरा नहीं समझेगी। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आया, सकरदेव प्रपन्न आय तवास्मी इति याचिते अभयम ददामि सर्वभूतेभ्य एतद् व्रतम मम। विभीषण जी के लिए भगवान राम बोलते हैं, सकरदेव प्रपन्न आय, कोई एक बार हमारे पास आके तवास्मी इतना ही बोल दे कि हम तुम्हारे हैं, एक बार आके इतना ही बोल दे कि तो हम तुम्हारे हैं, अभयम ददामि सर्वभूतेभ्य, उसको हम सबसे फ्री कर देते हैं। ये हमारा व्रत है। आप पकड़ रहे होंगे। इसलिए साधना जो है आपको वापस अपने में ले जाती है, ईश्वर के साथ बैठाती है। इसी का नाम उपासना होता है। उनके साथ बैठिए, उनके साथ संबंध बनाइए। कोई व्यक्ति खत्म होता हमें दुख नहीं होता कि हमारी मां चली गई, पिता चले गए। हमारा परिचय जो दे रहे थे वो चला गया, अब हम बिना परिचय के हो गए। और लो परिचय जगत से, और भीख मांगो सबसे, हमको बड़ा बनाओ। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। फिर एक इंटरेस्टिंग बात बोल देते हैं, कौपीनत्वे अपि दुर्लभम। बोले कोई कौपीन पहन के रहे, मतलब कोई ट्रेडिशनल सन्यास ले ले, लेकिन तात्विक सन्यास नहीं आ पाता। बोले नहीं समझे, फिर से बताइए। एक ट्रेडिशनल सन्यास होता है जहां मंत्र आदमी को दिया जाता है, नाम बदला जाता है, वस्त्र दिया जाता है, काशाय वस्त्र दिया जाता है, रिचुअल होता है, शिखा काटी जाती है, सूत्र हटाया जाता है, उसका कुछ नाम होता है। मतलब वो होने पर भी ये दो बात, अकिंचन भवम और स्वास्थ्यम, ये दुर्लभ है, ये मुश्किल है ऐसा होना। और जनक जी बोले हालांकि हम अकौपीन वाले नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये है। देखो, हमारे पास तात्विक सन्यास है, हमारे पास लौकिक सन्यास नहीं है, लेकिन तात्विक सन्यास हमारे पास है। कि तत्व से भी हम जानते हैं हम नित्य सन्यास हैं, नित्य सन्यास स्वरूप आत्मा है, और नित्य सन्यास स्वरूप हमारा मन है। हमारे स्वभाव में भी सन्यास है, और तत्व में तो सभी के सन्यास है, लेकिन वेश में हमारे सन्यास नहीं है। लेकिन वेश में सन्यास होने के बावजूद भी ये मुश्किल है। यहां पे ये बात बोलेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी लाइन देखिए, त्याग आदाने। त्याग मतलब छोड़ देना, और आदान मतलब ले लेना। आदान प्रदान शब्द शायद आपने सुना होगा। आदान प्रदान, ये दान नहीं है, त्याग दाने नहीं है, त्याग आदाने। आ भी है, संस्कृत नहीं जानेंगे तो उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे। त्याग आदाने, विहाय, इन दोनों को छोड़ दिया है हमने। हमने त्याग को भी छोड़ा और हमने लेना भी छोड़ा। ध्यान देके सुनना।
संसारी वस्तु और परिस्थिति प्रधान होता है और साधक वृत्ति प्रधान होता है। बोले फिर से बोलिए, एंड प्लीज एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। प्लीज थ्रो मोर लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। जो वर्ल्डली पर्सन है वस्तु प्रधान होता है, उसको कार चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे का एडमिशन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पोजीशन चाहिए, एक सेटल हो जाए हम कहीं पे, वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए, फैमिली चाहिए, बाहर घूमने को चाहिए, कुछ फॉरेन कंट्री भी हुआएं, फॉरेन नहीं होता शिमला ही हुआएं, कुल्लू हुआएं, कल्लू कुल्लू हुआएं। शिमला नहीं जा पाए, शिमला मिर्ची खा लिया हमने। मसूरी जाए, मसूरी नहीं जा पाए, मसूर की दाल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से तो मसूर कनेक्टेड हो गया। ये वस्तु प्रधान व्यक्ति होता है। वृत्ति प्रधान और वस्तु प्रधान दोनों साथ नहीं हो सकता। उसको जॉब चाहिए मतलब ममता चाहिए जॉब से, उसको पत्नी चाहिए मतलब ममता चाहिए। ममता की वृत्ति क्या ममता की वृत्ति आ रही, ही इज अनकंसर्न्ड अबाउट दैट बिकॉज ही इज वस्तु ओरिएंटेड। आई होप इस बात को पकड़िएगा। उसको घर से ममता चाहिए। उसको बेटा चाहिए, बेटे से ममता चाहिए। When you are wanting an object, you are not wanting a big thought. Please be careful. And if you want a big thought, you cannot have a big object. You cannot want the big object and the big thought simultaneously. ये बाहर की दुनिया बनाता रहता है, अंदर भले ही कूड़ा करकट होता जाए, ममता होती जाए, अहंकार होता जाए, काम बढ़ता जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं आदान। उसने बाहर की वस्तु लिया, अंदर की वृत्ति, बड़ी वृत्ति को त्यागा। साधक व्यक्ति तब बनता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उसको लगता है वस्तु दूर है, वृत्ति पास है। वस्तु एंड परिस्थिति एंड व्यक्ति और बहिरंग वृत्ति इज अंतरंग। जो चीज हमारे पास होती है वो अधिक सुख दुख दे सकती है, जो दूर होती है उतनी सुख दुख नहीं दे सकती। वस्तु सुख दुख नहीं देगा, वृत्ति हमको सुख दुख ज्यादा देगी। बस यहीं पे साधक हो जाता है। Moment you try to get out of your sorrow by adjusting your thought, you become a seeker. हम किसी से उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने उम्मीद, हम बहुत परेशान थे कि he doesn't do, फिर हमको लगा कि नहीं, देखो हम ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं बेकार में। I can't change that person, but I can change my thought. फिर हमने आधे घंटे अपने मन को समझाया कि देखो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमारी उम्मीद ज्यादा ही है। हमारा मन शांत हो गया। आई होप हमारी बात कुछ ठीक ठाक लग रही है आपको। नहीं लग रही है तो फिर आप सोचिएगा। ध्यान देना, साधक ने वस्तु का त्याग किया, बड़ी वृत्ति का आदान किया। संसारी ने वस्तु का आदान किया, बड़ी वृत्ति का त्याग किया। कुछ ना कुछ तो त्याग आप करेंगे और कुछ ना कुछ आदान आप करेंगे। ये तो वृत्ति त्यागा है, अच्छी वृत्ति है तो बड़ी वस्तु त्याग दिया है। भगवान राम ने राज्य त्यागा, लेकिन धर्म की वृत्ति को पकड़ के रखे।
रावण ने काम को पकड़ के रखा, राज्य को पकड़ के रखा, शिव जी को छोड़ दिया। शिव जी बहुत नाराज थे रावण से, यज्ञ नहीं कर, अपनी पूजा नहीं देने दिया। It's not that you are not leaving something, you definitely you have left something. संसार को पकड़ा है तो गुरु को डेफिनेटली छोड़ा होगा, अहंकार को पकड़ा है तो गुरु को छोड़ा होगा, अगर गुरु को पकड़ा है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। विरोधी चीज आप नहीं ले सकते एक साथ, इसलिए सबके जीवन में त्याग और आदान है। बुद्धिमानी यही है कि हम किसी ऐसी वृत्ति को पकड़ लें, वस्तु आए ना आए, क्योंकि वस्तु उतना सुख दुख नहीं देगी जितना वृत्ति देगी हमें, बल्कि और ठीक से बोले वृत्ति ही सुख दुख देगी सारा। चलिए और ठीक से बोल देते हैं, हम संकोच कर रहे थे, हमें लगा कि आप लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन साफ साफ बोल ही देते हैं सुबह सुबह। 11वें स्कंद में तो एक श्लोक आया, भगवान कृष्ण ने बोला, सुख दुख प्रदो नान्यः पुरुषस्य आत्मविभ्रमः उदासीन मित्र रिपवः संसारस् तमसा कृतः। बोले सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं, ये जो आपको लगता है आपकी वासना से और अज्ञान से सारा सुख दुख निकल रहा है यहां। सुख दुख प्रदो नान्यः पुरुषस्य आत्मविभ्रमः उदासीन मित्र रिपवः। कोई उदासीन है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, ये आपका भ्रम है। आप भ्रम से किसी चीज को लेकर सुखी थी कोई और है, आप परेशान होते तो रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप ज्ञान को पकड़ लेते हैं, जब आप ईश्वर को पकड़ते हैं एफर्ट करके, इट इज नॉट एफर्टलेस, प्रयास करना पड़ेगा। हम स्लिप हो गए, हाँ 10 मिनट के लिए स्लिप हुए कि 20 मिनट के लिए कि 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए कि 1 दिन के लिए, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे कमिंग बैक टाइम आपका कम हो जाएगा। स्लिप टू स्लिप इज नॉट बैड, गुरुदेव बोलते थे, बट डोंट स्लिप लाइक अ बोल्डर, स्प्रिंग बैक लाइक अ स्पंज बॉल। आप जल्दी से वापस आओ। वापस आओ मतलब बड़ी वृत्ति को अपना समझो और उस वस्तु और परिस्थिति को अपना मत समझो। तो साधक का पूरा प्रयास होता है कि कोई बड़ी वृत्ति आ जाए, उसको दिन रात पकड़ के रखे रहे, चाहे वो ईश्वर की वृत्ति हो, चाहे वैराग की वृत्ति हो, चाहे दया की वृत्ति हो, चाहे निष्कामता की हो, चाहे निरपेक्षता की हो, चाहे निर्द्वंदता की हो, चाहे अभयत्व की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे समर्पण की हो, चाहे गुरु सेवा की हो। बोले हाँ हाँ भाई समझ गए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, मौनम, आत्मनिग्रह, ये सब हम करते हैं, करना चाहिए। जनक जी कहते हैं भाई देखो बात ऐसी है, हम ये सब वृत्ति हमें पकड़ने की जरूरत ही नहीं, हमारे सहज है। हम क्यों पकड़े, हमारे अंदर सहज है वो। हमें ज्ञान भी हो गया, त्यागा दाने विहाय, अपने पकड़ना छोड़ दिया, वस्तु को तो पहले ही छोड़ा, बाद में वृत्ति को भी पकड़ना छोड़ दिया। कल भी हमने बोला हम ध्यान नहीं रखते किसी चीज को लेके, अगर हमारा वो स्वरूप बन गया है। मैं मनुष्य, इसका ध्यान नहीं करना, ये पकड़ना नहीं है आपको, इट हैज बिकम योर नेचर। जो कार चलाते हैं उनको पता है एक्सेलरेटर क्या है, ब्रेक कहां है।
उनको याद नहीं रखना है कि ब्रेक यहां पे, एक्सीलरेटर यहां पे। लेकिन हमारी तरह जो अनाड़ी लोग हैं, जो कभी कार चलाए नहीं है, एक बार आश्रम में ऐसा किसी कोई कार ले आए, बोला आप इनॉग्रेट कर दीजिए। अब हम बैठ तो गए वहां पे। पृथ्वीराज विल नो दैट इट वाज प्रवीण्स कार। एंड यू नो, इन द आश्रम, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक आई प्रेस द एक्सेलरेटर। हमको कंफ्यूजन हो गया कि दोनों में, हमें लगा दोनों एक ही है। वो कार जो भागी, इट वॉज अबाउट टू हिट द वॉल। वो तो नीलेश बैठे थे बगल में। हमने कहा भाई, नीलेश हैड टू प्रेस द ब्रेक विद हिज हैंड। वो बगल में बैठ के वो नीचे हाथ से उसने ब्रेक प्रेस किया। Then the car stopped. लेकिन जो अभ्यस्त हो गया वो तो गाना भी सुनेगा, बात भी करेगा। He is not conscious that I am driving a lot. Anything which you are very conscious of, it is not become your nature. अगर आपको संस्कृत नहीं आती अच्छे से, और हम आपसे बोलें कि चलिए आप संस्कृत में जवाब दीजिए, हम और नहीं सुन सकते, इसको संस्कृत में बोलिए। हम बहुत सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे मुश्किल। हम बोले अहम न सुनोमी। ऐसी ऐसी संस्कृत लोग बोल देते हैं कि महर्षि पाणिनि आके मारेंगे सबको पकड़ के। अहम श्रोतुम न शक्नोमी, हम और नहीं सुन सकते, और सुनने की हमारी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे। हम पूछेंगे आपसे, भवता नाम किम, भवता नाम किम अस्ति, भवता नाम किम अस्ति मतलब आपका नाम क्या है? बोले मम नाम रमेशा अस्ति। अच्छा, भगवान कहा? बोले अहम रमेशा अस्ति। मारेंगे, अस्ति नहीं अस्मि होगा। बोले भाई संस्कृत में अस्ति अस्मि पता नहीं क्या क्या है। जो चीज आप नहीं है, यू विल वेरी, बहुत सोच सोच के बोलना पड़ेगा, बहुत मन में, यू हैव टू रियली डिजाइन एंड थिंक, फिर भी गलत हो जाएगा। जब आपको बहुत एहसास हो रहा है कि देखो हम ममता हटा रहे हैं, ममता नहीं है, हम गुरु के ही हैं, भगवान के ही हैं, इट हैज नॉट गॉन इनटू योर सिस्टम, यू आर होल्डिंग इट इन सम पॉइंट। लेकिन यहां पे अष्टांग, सॉरी, जनक जी बोलते हैं त्यागा दाने विहाय। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हम कोई पकड़े वकड़े नहीं हैं। एक ज्ञानेश्वरी करके सब लोग जानते होंगे, ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्री लोग तो पढ़ते हैं। वहां पे ज्ञान संत ज्ञानेश्वर एक लाइन लिखते हैं, बोले जब हमको कभी गुस्सा आती है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, और जब हम बड़बड़ाते हैं तो ज्ञानेश्वरी ही निकलती है। When I blabber also only ज्ञानेश्वरी comes out. ज्ञानेश्वरी के अलावा हमें कुछ निकलता ही नहीं। एक बहुत बड़े भक्त हुए दक्षिण में, अप्पय दीक्षित। हाँ, जिनकी चैंटिंग हम लोग करे थे वहां पे, मार्ग बंधु स्तोत्र जिन्होंने, तो उन्होंने कहा एक दिन अपने शिष्यों से, एक ताड़ी करके होती है, गांव में ताड़ी होती है, सम ड्रिंक इज देयर, इफ यू ड्रिंक यू गेट इंटॉक्सिकेटेड। बोले हमको ताड़ी पिला दो, उसके बाद जो हम बड़बड़ाएंगे उसको लिख लेना, देखते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। हम लोग तो जरा सा
अपने आप को काफी एफर्ट करके दबा के मैनिपुलेट करे, कुछ बात छिपा के, कुछ दबा के, गुस्सा आया फिर हमने अपने आप को दबाया, खराब बोलना चाह रहे थे फिर हमने कंट्रोल किया अपने आप को, सोना चाह रहे थे फिर भी उठ गए। तो काफी हमारे नेचर में अच्छाई निकालने के लिए काफी हम एफर्ट करते रहते हैं, काफी सर्कस होता है, मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं, नापते हैं। बोले आप हमारे बारे में बोल रहे हैं क्या? तो उन्होंने ताड़ी ले लिया, खूब जब चढ़ गई आधे एक घंटे बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, और जो बोला शिव जी के बारे में सारा कुछ बोला। ध्यान देके सुनना। एक रचना हो गई, उसका नाम है अष्टकम, क्या है, उन्मत्त अष्टकम, समथिंग लाइक दैट। उन्मत्त अवस्था में भी उन्होंने शिव जी का ही ज्ञान किया। इसलिए गोस्वामी ने एक लाइन बोली, सपने ही नहीं देखे पर दोषा। क्योंकि सपने में योर एफर्ट टू स्टॉप द माइंड इज नॉट देयर। योर नेचुरल माइंड इरप्ट्स इन द ड्रीम। आप समझाए नहीं थे, इंटेलेक्ट रोक नहीं रहा है सपने में। तो यहां जनक जी बोलते हैं हम कोई छोड़ वोड़ नहीं रहे हैं, ना हम पकड़ रहे हैं। त्यागा दाने विहाय, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इज देयर जनक जी का। अस्नाद हेत्वर्थे पंचमी, इसीलिए अहम आसे यथा सुखम, हम सुख में ही हैं। आसे मतलब हम रह रहे हैं, टू बी। हम सुख में ही हैं। ध्यान देखना, हम सुख में हैं, ये अपने मन की स्थिति बता रहे हैं जो कि स्वरूप से एक हो चुकी है। स्वभाव और स्वरूप में अंतर बिल्कुल नहीं, पूरे स्वरूप स्वभाव में ही प्रकट हो रहा है। एक खास बात है, ही इज नॉट टेलिंग द एसेंशियल नेचर सेपरेटली के आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, देश कालातीत है, उसमें कर्म नहीं है, उसमें अहेयम अनुपादेयम है, ये सब नहीं बोल रहे हैं। he is telling about the स्वरूप by expressing his स्वभाव। वो अपने स्वभाव को दिखा के स्वरूप का ज्ञान करवा रहे हैं। मतलब स्वरूप में भी कुछ पकड़ना छोड़ना नहीं है, स्वरूप में भी अकिंचनता है और स्वस्थता है। आई होप ये बात स्पष्ट हुई होगी। कितना बढ़िया स्वभाव होगा किसी का जो स्वरूप की तरह हो। वहां भेद बुद्धि भी नहीं होगी, वहां क्रोध भी नहीं होगा, वहां काम होगा नहीं, वहां दुख होगा नहीं, वहां द्वंद्व होगा नहीं, वहां लोभ होगा नहीं, वहां शरीर का में अहम भाव होगा नहीं। He is one with his own essential nature. The distance between essential nature and my apparent empirical nature is, that distance is because of ignorance and वासना। जो अज्ञान और वासना के कारण हमारे अंदर बहुत अंतर है। स्वरूप कुछ है, स्वभाव पूरी तरह अलग है। स्वभाव में भेद बुद्धि है, स्वभाव में क्रोध है, स्वभाव में काम है, स्वभाव में चिंता है, स्वभाव में देहाध्यास है। देखो कितना बढ़िया उन्होंने समराइज किया एक एक श्लोक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम चला जाता है हमारा एक श्लोक में, थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए वरना इस कैसे पूरा होगा ये। बोले आप जानिए, आपका काम जाने, हम तो आगे बैठ जाते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, सेकेंड श्लोक। कुत्रापि खेदः कायस्य, कुत्रापि खेदः कायस्य, जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा, मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा,
पुरुषार्थे स्थितः सुखम, पुरुषार्थे स्थितः सुखम। फिर यहां पे एक बहुत सुंदर बात बोले, एक होता है कायिक कर्म, एक होता है वाचिक, एक है मानसिक। शरीर से, मन और वाणी से। बोले कायस्य खेदः कुत्रापि, कुत्रापि खेदः, खेदः मतलब दुख। हाँ, तो यहां पे कहीं वर्ब नहीं दिख रहा है आपको। देखो, कुत्रापि खेदः कायस्य न विद्यते। कुत्रापि, हमारे में शरीर का कोई दुख नहीं है, हमारे में वाणी का कोई दुख नहीं है, हमारे में मन का कोई दुख नहीं है। और तत्यक्त्वा, इन सारों दुखों को छोड़ के पुरुषार्थे, पुरुषार्थे मतलब मोक्ष पुरुषार्थे, मोक्ष में हम स्थित हैं सुख से। हमारे पास 3 एरिया है भारी दुख होने का, शरीर है, मन है और हमारी वाणी। अच्छा, हाँ, शरीर कैसे है? बोले पहले इतना नाचते थे, अब हमारा पैर ही खराब हो गया, हाथ ही खराब हो गया। हम वहां गए, उन्होंने हमको विश भी नहीं किया, हरिओम भी नहीं बोला। हमने बोला उनको हरिओम, हम पहले ही बोल देते हैं, उन्होंने बस ओम बोला। हमने हरिओम बोला पूरा, उन्होंने ओम बोल दिया। हमें ऐसा लगा कि ओम मतलब है कि हम आपसे संबंध नहीं बनाना चाहते। हमने कहा ये ओम का कहां मतलब लिखा है भाई? ओम का तो कई मतलब होता है, एक मतलब ठीक है भी होता है, हाँ हाँ भी होता है, हाँ हाँ कहने को भी ओम बोलते हैं, लेकिन संबंध बनाना नहीं चाहते, ये तो नहीं सुना। बोले बहुत दुख देते हैं वो हमको। जो जिसका जहां तादाद में होगा वहां से वो दुखी, एक दुख का स्रोत खुला रहेगा। Wherever you are identified, इसलिए आपका घर आपको दुख देगा। आपका घर गंदा है तो दुख आपको ही होगा, हमें नहीं होगा। पर्दा साफ नहीं किया सर्वेंट ने, हमने कितना बोला था पर्दा साफ कर, इतनी गुस्सा लगी आके पर्दा उसने अभी भी गंदा रखा है, उसके पर्दे से आपके मन पे पर्दा पड़ गया। क्योंकि आपके घर का तादाद माप से। आश्रम से दुख तब होगा कि आश्रम में तादाद हो। बोले पानी नहीं आ रहा है, वाटर इज नॉट देयर। अन्नपूर्णा में पानी चला गया, बताइए पृथ्वीराज जी। Water was not there in Annapurna yesterday, but now today is there. पानी चला गया, लेट हो गया। वो कह रहे हैं जो टैंक है फिर भी पानी नहीं है, पता नहीं what happened. Anybody who is identified will be surely you are caught up in that. Identifying means what? Identifying means that I have now become smaller because of you and I have forgotten my infinite nature. I mean, identifying means I am giving a contract that I'll forget Ishvara and self. ईश्वर को याद करके कुछ करो तो फिर वो आपके कर्मयोग होगा, लीला होगी, आनंद होगा, विलास होगा, वहां प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जल्दी से जा रहे थे एंड में बुरा ये अंगमस्त्री हमारा फट गया, वो दरवाजे से फंस गया और उसके बाद इट गॉट टॉर्न लाइक दैट, पूरा हमारा अंगमस्त्री फट गया। बताइए अब हम क्या करें? और टॉक में जाना था, अब भूल गया कि हमारा अंग बस फटा हुआ है। नहीं तो हम ऐसे ऐसे कर लिए थे उसको थोड़ा ऐसे, लेकिन टॉक तो हम काफी ऐसे ऐसे करके देते हैं, तो पूरा अंग बस्ती निकल आया हमारा।
पता नहीं मन होली था कि नहीं, बट अंगवस वॉज वेरी होली, फुल ऑफ होल्स। अब उस शरीर से मैं दुख हो गया। इतना दुख होता है, किसी ने हमारा नाम लिया, जी बोला ही नहीं। हमारा नाम विपुल है, किसी ने कहा विपुल, हालांकि हमसे उम्र में छोटे थे वो, उन्होंने विपुल बोला, जी बोला ही नहीं, विपुल जी बोला ही नहीं। हम हैं पंजाबी, हमने हाँ जी बोल दिया उनको, उन्होंने विपुल जी नहीं बोला। इतनी परेशानी होती है सब बोल के, मतलब कोई जी ना बोले तो हम दुखी हो जाते हैं। बताइए, जी तो बोल दे हमारे नाम क्या आगे। जब बिस्कुट के लिए भी पार्ले जी बोल सकते हैं, तो हम क्या बिस्कुट से भी बदतर हैं? वहां भी पार्ले जी बोलते हैं। बताइए, इतने सभ्य लोग हैं, हम उसके भी खराब हैं। जी नहीं बोला, हमारे नाम क्या आगे? बताइए, है ये उनकी हिम्मत है, छोटे हमसे। आता जाता कुछ नहीं, एक श्लोक नहीं बोल पाएंगे गीता का। हम पूरी गीता सुना सकते हैं आपको। सुनाओ श्रीमद् भगवद गीता, बस इतना ही याद। हमारे में कुत्रापि खेद कायस्य नास्ति, फर्स्ट स्टेटमेंट। तुम हमको जी बोलो, ना बोलो, बड़ा बोलो, अच्छा बोलो, बड़ी कुर्सी दो, छोटी कुर्सी दो, जमीन पे बैठाओ, सिंहासन में बैठाओ, एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत पे रख दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम वहां है नहीं। बगल वाले के घर में चोरी हो गई, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी का कुत्ता भाग गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी की पत्नी का झगड़ा हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है? कितनी पत्नियों का झगड़ा हो रहा होगा अभी पति से इस समय, आपको क्या फर्क पड़ता है? कितने के मां बाप नहीं होंगे, कितने लोग अस्पताल, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका तादाद में नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बात से हिल जाता है आदमी, अंदर तक हिल जाता है। लोग बोलते हैं हम अंदर तक हिल गए, बाहर से नहीं हिले, अंदर तक हिल गए। आई एम शैटर्ड, आई एम शेकन अप। कुछ लोग और आगे हिले जाते, बोले हम डिवास्टेटेड। अभी मारेंगे और ठीक हो जाओगे, डिवास्टेशन निकल जाएगा तुम्हारा। कुत्रापि खेद कायस्य कामा जिह्वा कुत्रापि खिद्यते। कुत्रापि मतलब कहीं किसी कारण से, बोलने से परेशानी हुई हमारे। दशरथ जी के साथ यही हुआ। दशरथ जी अगर न बोलते 2 वरदान मांग लो तो बात खत्म हो जाती। बोलने से बड़ी समस्या है। बोलने से कितने लोग शत्रु बन गए हमारे। कितनी बार हमने वादा कर दिया, पूरा ही नहीं किया। जिह्वा पे, क्योंकि वहां भी तादाद में ज्यादा बोल गए। जहां बोलना था इतना बोल गए, इतना। किसी को डांटना था इतना डांट गए, इतना। जब गुस्सा है तो डांटते ही चलेंगे उसको। थोड़ा सा डांटना था कि देखो तुम काम नहीं करते, समय से नहीं काम करोगे तो ठीक नहीं होगा। हम बोलते चले गए, आधे घंटे सुनाया, जो सुनाया हमने। तुम गधे हो, मूर्ख हो, रावण हो, रावण भी ऐसा तुमसे अच्छा था। कम से कम उसको सारे श्लोक पता थे वेद के, तुमको एक कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने हमको बहुत तकलीफ दिया है, हम परेशान हो गए हैं। इतने परेशान हो गए, कुछ कहने को नहीं, बक 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 बोलते चले गए। बाद में फिर यहां आ गए, जूम क्लास में बैठ गए, फिर लगा सब हमारे लिए। अब जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, क्योंकि कहीं तादाद में हो गया था।
आप तादाद मतलब है कि ईश्वर आप छोटे हो, आत्मा आप छोटे हो, गुरु आप छोटे हो, शास्त्र आप छोटे हो। हमारे जीवन का छोटा मोटा जो इशू है, जो हमारा ही इशू है, किसी दुनिया में किसी का है नहीं, वो बहुत बड़ा है। मेड नहीं आई, बहुत बड़ा है। किसी ने हमको बोल दिया, बहुत बड़ा है। हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी बात हो गई। तीसरी बात देखिए, मनः कुत्रापि खिद्यते, खिद्यते आप ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। मन किसी का परेशान हो गया, पूछो मन तो पूरी तरह वासना से नियंत्रित है। वासना थी कि जो हमको समय दे, समय से आया करे। आई गेव हिम टाइम 9 o'clock, वो आया नहीं अभी तक, बताइए 9 बज गया है। अब वो झूलते हुए 10:30 बजे आ रहे हैं, हम मुस्कुराते हुए पान खा के। अरे भाई हमारे पास समय नहीं है, हम पागल नहीं है। वो जरूर बोलेगा हम ट्रैफिक में फंस गए थे। 1.5 घंटे ट्रैफिक में फंस गए, पहले से निकलना चाहिए। हम बात नहीं करने वाले, हम बहुत परेशान हो गए तुमसे। देखो ये सब है, और अपेक्षा रखो। जगत इज इम्परफेक्ट, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ माया। योर परफेक्शन इज टेस्टेड बाय हाउ मच यू कैन लिव विद इम्परफेक्ट पीपल एंड इम्परफेक्ट सिचुएशन। देखते हैं कितना मिथ्या समझते हो, देखते हैं कितनी भगवान की लीला समझते हो, देखते हैं कितना प्रसाद समझते हो, देखते हैं कितना एक्सेप्ट करते हो। मनः कुत्रापि खिद्यते, इसीलिए हम कई बार एक चीज को बोलते हैं, प्लीज लर्न टू ऑब्जेक्टिफाई। हमारी फेवरेट लाइन है, आप पकड़िएगा। एक आदमी है जिसको हम मैं बोलते हैं, इसका नाम रमेश, सुरेश, रवीश। दूसरा आदमी इसको टाइम दिया था, आया नहीं है। देखते हैं दोनों क्या करते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाई करना। When you are living with the body, treat it as an object. It is one of the bodies like the all bodies. बहुत से शरीर है, एक शरीर ये भी है, ये है, ये मैं नहीं, ये। देखते हैं शरीर के साथ ये क्या व्यवहार करता है, देखते हैं मन के साथ क्या व्यवहार करता है। हम एक हो गए उसके साथ, यीशु के साथ एक हो गए, कर्म करने के उसके साथ एक हो गए, बच्चे को समझाने के उसके साथ एक हो गए, कहीं खाने गए तो खाने की जिह्वा के साथ एक हो गए। 11 छोले भटूरे खा लिया हमने, क्योंकि शुभ नंबर है 11। हर जगह हम एक हो जाते हैं। जैसे रंग डालो पानी में, रंग नीला हो गया, वही रंग दूध में नीला हो गया, वही रंग कहीं और डालो नीला हो गया। हर जगह हम घुल मिल जाते हैं। अजीब से आदमी, जैसे शादी के पहले सबसे प्यारी हो जाते, जिससे मिलते उसी से प्यार हो गया। उसी से लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है। कोई अपना अलग से कुछ नहीं। इसीलिए बोलते हैं जनंती त्यक्त्वा। तत् मतलब ये सारे को छोड़ के, तानी त्यक्त्वा शरीराणि, शरीर को छोड़ के, शरीरम त्यक्त्वा, जिह्वाम त्यक्त्वा, मनः त्यक्त्वा, इनसे तादात्म्य छोड़ के अपने सिंहासन पर या जरूरत पड़े तो आया जाया करिए। बहुत देर तक कोई चीज रहे ना, तो हम उसके साथ एक होने लगते हैं। जो लोग लेंस लगाते हैं भूल जाते हैं कभी कभी लेंस भी लगा हुआ है। इतना एक है लेंस। चश्मा तो फटाक से उतार दिया, लेंस उतारने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हमने भी कोशिश किया, डॉक्टर ने कहा लेंस लगाइए, आपको 2 प्रॉब्लम। अरे लेंस उतरता ही नहीं था। बहुत कोशिश की, हमने कहा लेंस की ऐसी की तैसी, जाओ। बोले नहीं, आपको एस्टिग्मेटिज्म भी है, ये भी है, तो 2 समस्या के साथ ग्लास भी लगाइए, लेंस भी लगाइए। तो
बहुत दिन तक ये लगाते रहे। हमने कहा तुम जानो, और जो हमसे कह रहा था लेंस लगाने की, हमने कहा आप लगाते हैं, बोले हमसे भी नहीं लगता, हम भी नहीं लगाते। इंटरेस्टिंग चीज ये थी। ऑप्टोमेट्रिस्ट दिलीप, he said हमसे भी नहीं लगता, I also don't put it। दिलीप ने बोला हमने कहा भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नन्न घनेरे, पहले खुद तो आचरण करो। हम एक हो गए उसके साथ। इसलिए दिन में ना, इसलिए हमारे 3 संध्या रखी गई थी कि आप थोड़ी देर के लिए सारी इश्यूज से विड्रॉ करो। तो जब भी आपको मौका मिले दिन में 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एकदम अलग होकर शरीर को देखिए, मन को देखिए, और अगर भक्त हैं तो भगवान के गोद में बैठ जाइए, जाके उनका हाथ पकड़िए थोड़ी देर के लिए। आपको 1 मिनट का भी समय मिले तो भगवान का हाथ दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए। उनको एक काजू किशमिश खिला दीजिए, उनको पानी पिला दीजिए। 1 सेकेंड कुछ भी समय मिले बीच में, आंख बंद करके मन ही मन उनका पैर छू लीजिए। बहुत देर तक किसी चीज के साथ हम जुड़े रहते हैं तो आई बिकम वन विद इट। जो बहुत पिक्चर वगैरह में जो बहुत डिप्रेसिंग रोल करते हैं, कभी कभी हमने सुना उनकी लाइफ में कोई डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा भी सुना हमने एक आध फिल्म स्टार को, इतनी देर तक वही रोल करते रहे, भूल गए कि रोल है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तीनों कपड़े हैं। मन ये वेशम है, वाणी मन शरीर वेशम है ये। माई शर्ट इज नॉट मी, माई पैंट इज नॉट मी, although I look like a pant, but my pant is not me। So तत् त्यक्त्वा पुरुषार्थ, यहां पुरुषार्थ मतलब मोक्ष पुरुषार्थ। स्थिता सुखम, सुख हर जगह लगा रहे हैं, इनका फेवरेट वर्ड है। सुख मतलब अनंतता। हम अनंतता में स्थित हैं। इन तीनों को हम अपने से दूर रखते हैं, थोड़ा इनको दूर रखने का प्रयास करिए। जैसे हम पेट्स को बहुत एंटरटेन नहीं कर, अपने नेचर हम बता रहे हैं। पेट बहुत दूर से उनको प्रणाम भी करते हैं, बहुत उनको नमस्ते भी करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैवी सब बोलते भी हैं, लेकिन बहुत फॉन्डल नहीं करते, बहुत प्यार नहीं करते, गोद में उठाते नहीं, पैम्पर नहीं करते, बस दूर से नमस्ते, बहुत अच्छा भाई ठीक हो। थोड़ा सा दूर रहो हमसे। हम गोद में नहीं बैठाएंगे उसको बार बार, अपना खाना नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं उसके साथ, बॉल के साथ। दूर से देखते हैं और ज्यादा पास आके एकदम सीरियस हो जाएंगे, कुछ हिले डोलेंगे भी नहीं, उसको थोड़ी लिफ्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ जाता है कि कौन हमसे खेल रहा है, वो खेलने लगेगा। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, वो भी ऐसे करेगा। हम उतनी भी लिफ्ट नहीं देंगे, बस दूर से थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, बहुत सीरियस हो जाएंगे एकदम। उसी तरह से ये पेट हैं 3 हमारे, इनको यूज करिए, लेकिन इनसे कलर्ड मत हो जाइए, ये पर्दा ना बन जाए। They should not be riding me, I should ride them। एक आदमी घोड़े पे चला जा रहा था, लोगों ने कहा कहां जा रहा हो, बोले घोड़े से पूछो। Ask the horse, don't ask me। पता नहीं कहां ले जाएगा ये। ऐसे हमारा मन वाणी शरीर पता नहीं कहां ले जाएगा, पता नहीं क्या मूड बनाएगा। अरे थोड़ा अलग हो या ईश्वर के साथ रहो। टाइम हमारा हो गया, 5 मिनट पहले भी, हमने एडिशनल टाइम में भी 5 मिनट आज बढ़ गया, इसे बढ़ाएंगे नहीं, आप चिंता मत करिए। वी विल चेंज करना है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे and we will see
द अदर वर्सेस, थोड़ा राजा बन के रहिए, भिन्न बन के रहिए, विलक्षण बन के रहिए, पूर्ण बन के रहिए, और बीच बीच में वेश को धारण करके जाने नहीं कि ये हम वेश नहीं हैं. It is one of the issues of the world, not my issue. Please be careful. One of the many issues of the world is this issue. That maid has not come in my house. My father is angry. This is one of the issues, not my issues. कल आपसे फिर मिलेंगे. हरि ओम हरि ओम हरि ओम. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि.